पौड़ी नंबर 38 में गुरु नानक देव जी could have ended after पौड़ी नंबर 37 when we have reached सचखंड, क्योंकि पहले पौड़ी में गुरु नानक देव जी शुरू किया था एक क्वेश्चन के साथ, कि सचियारा होइए कि कूड़े टुट्टे पाल, और पौड़ी नंबर 37 में वो सचखंड तक डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे एंड कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक सच्चा गुरु यहाँ पे नहीं छोड़ेगा अपने डिसाइपल को। एक सच्चा गुरु आप उसको समराइज़ करके फिर उसके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेगा कि हमने क्या सीखा, और एक जो सचखंड हमको सचखंड तक पहुँचने के लिए हमें अपना जीवन, नाउ वी कम टू द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट, यू मी एवरीवन, हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली गुरु नानक देव जी एक छोटी सी पौड़ी में हमें सारा का सारा ज्ञान पूरी की पूरी जपजी साहब का समराइज़ करके दे रहे हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ, और वो है एग्जाम्पल एक गोल्ड स्मिथ का। जैसे एक गोल्ड स्मिथ एक गोल्ड को सोने के जेवर तक बदलता है, वैसे ही हमें कैसे अपने आप को बदलना है, और क्या क्या उसके लिए वैल्यूज़ चाहिए जिसमें हमें अपनी ज़िंदगी में ना ही उतारना है, बट उसी के साथ हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो पौड़ी नंबर 38 पढ़ देती हूँ। जत पहाड़ा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भौ खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित्ताल, कड़िए शबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। सो यहाँ पे जत पहाड़ा धीरज सुनियार, तो दिस ब्यूटिफुल पौड़ी समराइजेज एवरीथिंग। जत मीन्स जती कौन है? जिसने अपने इंद्रियों पर, जिसने अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमने अपने मन को घड़ना है, क्योंकि याद है जो रेगुलर हैं उनको पता होगा कि ये जो सारी कुर्बानी है, दिस एड्रेसेस आवर मन, नॉट अस। हमको नहीं बोलती कि तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, हमारे मन को मोल्ड करती है। तो हमारे मन को अगर हमने मोल्ड करना है, तो घड़ना है, उसको एक फाइनल प्रोडक्ट, एक चमकता हुआ फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें कौन सी टकसाल में उसको कौन सी टकसाल में घड़े। टकसाल मतलब एक मिंट जहाँ पे कॉइन बनता है ना, टकसाल, तो वैसे एक फैक्ट्री की बात हो रही है। तो घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, तो हमें अपना मन शब्द की टकसाल में घड़ना है, शब्द। तो ये सारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ये शब्द है, ये भगवान के शब्द है, और ये सारे के सारे शब्द जो कुछ म्यूज़िकल फॉर्म में हो सकते हैं, पाठ की फॉर्म में हो सकते हैं, ये सारे शब्द बहुत ही पावरफुल हैं, और ये नाम सिमरन करके हमें उस शब्द को अपने अंदर ग्रहण करना है, और वो ग्रहण करके हम अपना जो मन है वो मोल्ड कर सकते हैं। हमें कुर्बानी से जुड़े रहना है, हमें सत्संग से, सत्संगियों से, साध संगत से जुड़े रहना है, भगवान की बातें करनी है, और शब्द की टकसाल में हमें अपने आप को चेंज करना है। तो जहाँ, और शब्द की टकसाल मतलब जहाँ पर भी इस दुनिया में शब्द का उच्चारण हो रहा है, जहाँ पे शब्द की व्याख्या हो रही है, जहाँ पे शब्द का जाप हो रहा है, ये सब शब्द की टकसाल है। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी के शिष्य हैं, और गुरुजी ने हमें शब्दों की टकसाल में परमानेंटली बिठाया हुआ है। तो जहाँ भी शब्द की टकसाल है, याद रखिएगा संगत जी, जहाँ शब्द का उच्चारण हो रहा है, जैसे गुरुद्वारा या कीर्तन, या इवन ऑन यूट्यूब व्हेन वी लिसन टू शब्द, शब्द की व्याख्या हो रही है, जो ज्ञानी संत महात्मा शब्द समझाते हैं व्याख्या सहित, शब्द का जाप करते हैं, एक ओंकार का जाप करते हैं, वाहे गुरु जी का जाप करते हैं, अपने अपने रिलीजन्स में भगवान को जैसे भी बुलाया जाता है, भगवान का नाम लेके नाम सिमरन करते हैं, वो सब शब्द की टकसाल है। और एग्जाम्पल जो उन्होंने लिया है वो लिया है जत पहाड़ा धीरज सुनियार। पहाड़ा मीन्स जो सुनियारा की दुकान होती है, जहाँ वो ही डिस्प्लेज द गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ही ऑल्सो मेक्स द ऑर्नामेंट्स। तो साहिब कहते हैं कि तू, मतलब हम सब, जत की पहाड़ा एक बना,
जत की पहाड़ा मीन्स मेक योर वर्क प्लेस, मेक योर लाइफ फुल ऑफ डिसिप्लिन। जत मतलब कंट्रोल योर सेंसेस, तो डिसिप्लिन लाओ बाय कंट्रोलिंग योर सेंसेस। सही देखना, सही बोलना, सही सुनना, सच बोलना, सच का स्पर्श करना, सच को ही सोचना। तो ये कर कर के वी हैव टू प्रैक्टिस दिस इज़ प्रैक्टिकल, ये हमें प्रैक्टिस करना है। हम इस कर कर के हम एक जति बन सकते हैं। वी कैन स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर सेंस ऑर्गन्स। और कुछ जति नहीं होता जगत में, यही है, दिस इज इट। द वन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस इज अ जति, एंड उसको जत भी कहा जाता है। सो जत की पहाड़ा बना मीन्स मेक योर फैक्ट्री, मेक योर वर्क प्लेस, मेक योर लाइफ फुल ऑफ दिस डिसिप्लिन। लेकिन सिखिज्म में एंड गुरु नानक देव जी डज नॉट एनकरेज ऑस्टेरिटी, मतलब पेनेंस, मतलब ये नहीं कि जैसे पुराने ज़माने में कि मैं बुरा नहीं देखना चाहता तो मैं अपनी आंखें ही नोच लूँ। जी नहीं, ये भगवान की हुक्म के बाहर होगा। भगवान ने ऐसा हमें बनाया नहीं है, हमें अपने आप कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें भगवान ने जैसा बनाया है हमें ऐसा ही रहना है और अपने आप को कंट्रोल करना है अपनी 5 शक्तियों के हेल्प के साथ। जो कौन सी 5 शक्तियाँ हैं? जो हमारे इनर कॉन्शियसनेस में है। तो क्योंकि अगर हम अपने ऑर्गन्स को ही नोच डालेंगे या हम मौन व्रत ही रख लेंगे, हमेशा कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो अभी पेड़ की टहनियाँ आप काट लीजिए, पत्ते आप तोड़ लीजिए, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टहनियाँ फिर से ग्रो नहीं करेंगी, पत्ते फिर से ग्रो नहीं करेंगे। तो दिस विल नॉट हेल्प एट ऑल। सो त्याग का मार्ग गुरु नानक जी का मार्ग नहीं है, और त्यागी भ्रष्ट हो सकता है आसानी से। जिसको खाना मिला ही नहीं वो खाने की सोच रखेगा, बट जो खाना खा रहा है 3-4 वक्त उसको खाने की सोच नहीं रहती। तो जो त्यागी है वो जल्दी से भ्रष्ट बन सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने हिस्ट्री में देखे हैं। तो प्रकृति के नियम से उल्टी बात है ऑस्टेरिटी। भगवान ने हमें ऑस्टेरिटी करने के लिए 5 ऑर्गन्स नहीं दिए हैं। ओके, तो मिथ्या नहीं रसना परस, मन में प्रीत निरंजन तरस। मिथ्या नहीं रसना परस मतलब अपने ज़बान से झूठ बोल के मत जियो, और निरंजन का नाम लो, और भगवान का नाम अपनी रसना को यूज़ हमें अच्छे से करना चाहिए फॉर गुड पर्पसेस, भगवान का नाम लेने के लिए। तो जहाँ फॉर एग्जांपल हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं बोलना चाहिए। वी शुड यूज़ द सेंस ऑर्गन्स सेंसिबली, but we should not misuse them, but at the same time we should not destroy them. तो धीरज बहुत ही बड़ा गुण है। गुरबानी में कहा गया है कि जो जल्दबाजी करता है वो हमेशा गलतियां करता है। फॉर एग्जांपल जब हम जल्दबाजी करते हैं और घर से निकलते हैं, कितना कुछ घर में ही भूल जाते हैं, वापस आते हैं घर से लेने के लिए। तो जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। धीरज So the Dheeraj is going to work in our workplace which is full of discipline. And Dheeraj कौन है? Goldsmith, like a goldsmith keeps on working. जो goldsmith के पास बहुत धीरज रहता है, बहुत पेशेंस रहती है, क्योंकि उसको फाइन काम करना पड़ता है। अगर वो अपना धीरज गवा दे तो वो ऑर्नामेंट्स जैसा बनाना चाहता है वैसे नहीं बना पाएगा। तो धीरज बनाएगा हमारे अंतःकरण को। जल्दबाजी से ना हम नाम सिमरन कर पाएंगे, ना हम भगवान का नाम ले पाएंगे, ना हम सत्संग में बैठ पाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है हमारे अंतःकरण में वो धीरज, पेशेंस, स्लोली एंड स्टेडिली नाम सिमरन करना है, और इसी से वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। जल्दबाजी नहीं करनी। और आसादी वार एक और गुरबानी का पाठ है, उसकी पंक्तियां हैं कि कदम एक रखो लेकिन नज़र रखो 100 कदमों पे। हमारे फोकस रहना चाहिए ऑन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, लेकिन हमें कदम पे कदम आराम से एक कदम रखना चाहिए और नाम सिमरन करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि हम एक दिन में इतना नाम सिमरन कर रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और है और नाम सिमरन में नहीं है, तो बिना धीरज के हम नाम सिमरन करेंगे तो हमारा उतना मदद नहीं होगी। सो इन द लास्ट बॉडी गुरु नानक देव जी इज़ प्रैक्टिकली टेलिंग अस इन आवर लाइव्स कि नाम सिमरन करना कैसे है। आराम से
धीरज से। एहरन मत वेद हथियार, नेक्स्ट लाइन। एहरन मीन्स एनविल। एनविल मतलब जिस पत्थर पे ऑर्नामेंट को रख के उस पर हथौड़ा मारा जाता है, वो जो एनविल है वो क्या होना चाहिए? हमारी मत, हमारी बुद्धि। तो मतलब हमारी जो सोचन शक्ति है, जो हमारी विचार शक्ति है, उसको हमें उस रॉक जैसा बनाना है, जिस पे रख कर जो वेद है, हथियार मतलब जिस हथौड़े से मारा जाता है सोने को, तो वो हथियार क्या होगा? वेद का मतलब वो 4 वेद में सिर्फ नहीं, वेद का मतलब द एंटायर नॉलेज विच गुरु हैज़ गिवन अस। तो वो जो सारी एजुकेशन है, वो सारी धार्मिक स्क्रिप्चर्स, जो ज्ञान हमारे गुरु ने हमको दिया है, उसको हथियार बनाकर और अपने बुद्धि में सोच विचार करके और धीरज से काम लेकर अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करके और हमें नाम सिमरन करके हमें भगवान मिल सकते हैं। भव खला अगन तपताव। तो गोल्डस्मिथ की वहाँ पे अगन भी होता है, अगन में सोना गला जाता है। तो अगन क्या है हमारी ज़िंदगी में? तपस्या क्या है? नाम सिमरन एक तपस्या है। जब हम उठते हैं सुबह भोर बेला, जब हम उठते हैं एकदम, जब हम सुबह 3 बजे 4 बजे अमृत वेला जिसको कहते हैं, तो वो एक तपस्या है। दान करना, दान पुण्य करना, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सच्ची का दान पुण्य करना, वो भी एक तपस्या है। तो ये सब तपस्या में गिना जाता है। तो ये जो तपस्या की अगन है, इसको जलाकर परमात्मा के भय को खला बनाकर, तो जगत का तो भय हमें हमेशा रहता है। वी आर स्केर्ड ऑफ आवर बॉस। हम इस जगत से डरते हैं, हम नेबर से डरते हैं, हम ये करते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इस जगत से भय नहीं, भगवान का भय पॉजिटिव भय होता है। भगवान का भय हमें गलत काम करने से रोकता है। तो भगवान के भय में और जगत के भय में ये डिफरेंस होता है। तो भगवान का भय हृदय को साफ करता है, तो निर्मल करता है। तो भगवान के भय को खला बनाकर और अगन हमारी तपस्या बनाकर, निर्भव जपे सगल भव मिटे। तो भगवान का जो भय है दैट इज़ पॉजिटिव फॉर अस। हम पुलिस, अदालत, कानून, ये सब जो हमारी दुनिया में है, अगर हम सब दुनियावासी भगवान से भय करके जीना सीख लें, देन वी डू नॉट नीड एनी आर्मी, वी डू नॉट नीड एनी पुलिस, एनी कोर्ट, एनी अदालत। हमें कुछ ज़रूरत नहीं होगी। और ये सब हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम में से कई लोग हम भूल जाते हैं कि हम भगवान का भय हमारे दिलों से, हमारी ज़िंदगियों से उठ जाता है। तो भगवान का भय को खला बनाकर और हमारी जो तपस्या है उसकी अग्नि बनाकर हमें क्या करना है? हमें भांडा भाव अमृत तिट्टाल, हमें लव एंड भांडा भाव, हमारा जो बर्तन है जिसमें हम बनाते हैं, उसे हमें लव एंड डिवोशन, प्रेम का बनाना है, और जिसमें हम अमृत डाल सकते हैं। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे समराइज विच आर द वैल्यूज़ विच विल हेल्प अस लिव अ सक्सेसफुल लाइफ। तो हमें प्रेम भगवान के लिए रखना है, उसका बर्तन बनाकर धीरज से हमें अपना नाम सिमरन करना है, हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है, फर्स्ट स्टेप एंड वेरी क्रिटिकल स्टेप। और हमें एक सुनियार के जैसे धीरज रखना है, हमें अपनी बुद्धि और विचार शक्ति की मदद लेनी है एक एनविल की जैसे, क्योंकि उसी से हम सोच सोच के कि गुरु ने हमें क्या बताया है उस पर विचार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दी हुई शिक्षा, ज्ञान को हमें हैमर बनाना है और उससे हमें अपना मन को घड़ना है, उससे हमने अपने मन का फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, यही सारी व्याख्या गुरु जपजी साहब में बुनियादी तौर पे बताई गई है। तो भाव मतलब प्रेम तब पैदा होगा जब भगवान का भय हो, जब भय तब पैदा होगा जब विद्या हो, ज्ञान हो, ज्ञान तब पैदा होगा जब धीरज होगा,
इम्पेशेंट आदमी को कभी भी उतना ज्ञान नहीं हो सकता। और जहाँ धीरज है वहाँ पे जत भी होगा, मतलब वहाँ पे कंट्रोल करने की एक विलिंगनेस भी आएगी। सो भाव विल हेल्प अस मीट गॉड। अल्टीमेटली लव एंड डिवोशन विल हेल्प अस मीट गॉड। हमारा बर्तन साफ हो जाता है और ऐसे घड़े हुए मन परमात्मा को बहुत भाता है। मन तो ज्योत स्वरूप है। एक्चुअली हमारा जो मन है वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो मैला हुआ पड़ा है क्योंकि हम उसका मूल नहीं पहचानते। हमने उस पे मैल पे मैल की परत जमा के रखी हुई है। एंड उस पे जिनको नदर करम तिनकार। लेकिन अपने मन को कौन घड़ सकता है? क्या हम में वो शक्ति है कि हम अपने मन को घड़ लें? इज़ देयर अ डेफिनेट प्रोसेस, अ डेफिनेट टाइमलाइन? नहीं, ये तभी हो सकता है और उसी पर हो सकता है जिस पर प्रभु की कृपा होगी। तो सोचो, एक बहुत बड़े महापुरुष की निगाह के नीचे आ जाते हैं तो कितना कल्याण हो जाता है। तो अगर हम प्रभु की निगाह के नीचे आ जाते हैं तो हम कितने बड़े बन जाएंगे। देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। नानक नदरी नदर निहाल, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगी हमारी ज़िंदगी। और जो ऐसा निहाल होगा जो व्याख्या से परे है। तो धर्म की सारी साधना इस दुनिया में, किसी भी धर्म में, इसलिए है ताकि इंसान किसी तरह से ईश्वर की निगाह का पात्र बन पाए। तो संगत जी, ये 38 पौड़ीज़ हो गई हैं एंड इट हैज़ बीन अ वेरी पावरफुल लेसन। एक छोटा सा श्लोक बाकी है, उसको भी मैं 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ये लास्ट श्लोक है। तुम्हारी 38 की 38 पौड़ीज़ ख़त्म हो गई हैं गुरु जी की ग्रेस के साथ। जो लास्ट का एक श्लोक है, क्योंकि जपजी साहब शुरू भी एक श्लोक से होता है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो। और लास्ट में भी एक श्लोक है जो है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाए दाया खेले सकल जगत, चंगी आइयाँ बुरी आइयाँ वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी नाल। सो इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट इफ़ आई ट्राई टू पुट इट अक्रॉस, हम सब जानते हैं कि जो हमारी धरती माता है उसे हम माँ बुलाते हैं, माता बुलाते हैं, मातृभूमि बुलाते हैं। उसी से हम उपजे हैं। हमारा शरीर भी इस मिट्टी से बना है। जो पानी है उसे पिता बुलाते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो भी 70% वाटर है। मिट्टी और पानी के संगम से हमारा शरीर भी बना है, हम बने हैं। और मिट्टी पे जब पानी गिरता है तो उसमें हमारी खुराक जन्म लेती है। हमारी प्लांट्स एंड उद्भुज खान बहर रस दीने, कितने कितने खान माइंस एंड माइंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस धरती माता से उपजते हैं और इस पानी की मदद से ग्रो करते हैं। और जो पवन है वो सब तत्वों में से सिरमौर माना गया है और पवन गुरु माना गया है, क्योंकि पवन की मदद से ही हम चुपचाप सांस ले पाते हैं और जी पाते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके थ्रू हमें शरीर मिलता है। हम फिज़िकली जो माता पिता हैं हमारे इस दुनिया में, उनकी भी बात हो रही है, तो उनके थ्रू हमें शरीर तो मिल जाता है, लेकिन वो शरीर व्यर्थ है जो शरीर जी ही ना सके। तो शरीर को तो अकेले ही जीना पड़ता है, और वो जो जीने का सबसे प्राइम साधन है वो हवा है, वो पवन है, और उसके बिना ये लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट। सो सिमिलरली, अगर माता पिता इस फिज़िकल शरीर के लिए ज़रूरी हैं या बहुत ही हमें शरीर देते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस रेल्म्स जहाँ कईयों को शरीर भी नहीं मिलते, तो हमें शरीर मिलना है और तभी हम इस धरती पे रहते हैं एक इंसान के जैसे। तो हमें शरीर मिलता है, लेकिन हम इस जो पर्पस ऑफ लाइफ है जिसके लिए हमें ये शरीर मिला, वो पर्पस ऑफ लाइफ तो एक गुरु ही पूरा करता है।
और आध्यात्मिक एक जो जैसे पवन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती विदाउट पवन, वैसे ही हमारी ज़िंदगी स्पिरिचुअली बिल्कुल ही बंजर बन जाएगी अगर हमने एक गुरु धारण नहीं किया। तो हम सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप तो भगवान देते हैं, गुरु कौन देता है? गुरु भी भगवान ही देता है। तो ये जो गुरु, माता, पिता, ये तीनों हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भगवान ने ऐसी एक खेल रचा हुआ है हमारे ज़िंदगी का, जहाँ पे भगवान ने हमारी माता पिता, फिज़िकल माता पिता, और फिर धरती माता, पानी पिता, और पवन गुरु, और एक स्पिरिचुअल गुरु, ये सब हमें भगवान ने दिए हैं। और हमें गोद में बिठाया हुआ है, दिन रात के क्रेडल में एक झूला बनाया हुआ है, दिन और रात, दिन और रात। दिन और रात को दाई दाया कहा गया है। जैसे एक दाई माँ जब एक बच्चा पैदा होता है उसका ख्याल रखती है, उसको पुराने ज़माने में वो अपना दूध भी पिलाती थी और अपने उसको रोने नहीं देती, उसको बिल्कुल उसका माँ जैसा ख्याल रखती है जब वो पैदा होता है। तो वैसे ही दिन रात की क्रेडल में हम लोग सब खेलते हैं, हम लोग सब अपनी ज़िंदगियाँ व्यतीत करते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये जो एक दिन रात का खेल बनाया है ये भगवान ने बनाया है। रात को हम सोते हैं, हम रिचार्ज करते हैं, हम दिन में उठ के अपनी सारी जो काम काज है, हमें जिस काम पे लगाया हुआ है हम वो करते हैं। तो ये भगवान की जो सारे जो उनका हुक्म है उसका एक वर्णन किया जा रहा है। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे तरम हदूर। तो सब अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। गुरु की मदद से जो ज़िंदगी जीता है वो अपनी चंगियाइयाँ से जीता है और कुछ बुराइयों से जीता है। जो चंगियाइयाँ ज़्यादा लाता है अपनी ज़िंदगी में और बुराइयों के ऊपर जीत करता है तो वो वाजे धर्म हदूर। धर्म हदूर मीन्स जो हमारे धर्मराज हैं, हमारे मरने के बाद जो कहते हैं, जो जजमेंट सुनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी चंगाई से बीती है या बुराई से बीती है, वो जजमेंट सुनाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी इस झूले में, इस दिन रात के झूले में अपने माता पिता और गुरु के मदद के साथ चंगियाइयों की तरफ अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। और कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। तो मतलब अपने अपने कर्म के हिसाब से, चंगियाइयाँ या बुराइयाँ के हिसाब से कोई भगवान के नेड़े पहुँच जाता है पास, कोई भगवान से दूर पहुँच जाता है। जो पास पहुँच जाता है दैट इज़ हेवन, जो दूर जाता है दैट इज़ हेल, सो कॉल्ड हेल। तो जो भगवान के पास पहुँचता है ही इज़ इन ब्लिस, वो सुखी रहता है। जो भगवान से दूर हो जाता है, विसर जाता है, भगवान को याद नहीं रखता, भगवान को थैंक यू नहीं कहता, शुक्राना नहीं कहता, बिल्कुल ही भगवान को विसार चुका है, वो हेल में रहता है। उस पर विश्वास नहीं कर सकते, ना ही स्पिरिचुअली तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो इस धरती पे भी सुखी नहीं रहता। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, जिन्होंने नाम सिमरन किया और हार्ड वर्क करके, मशक्क़त मीन्स एक उर्दू का वर्ड है, पर्शियन वर्ड सॉरी, मतलब एक हार्ड मेहनत करके जो इस दुनिया से गए, जिन्होंने ध्यान किया, उस भगवान का नाम सिमरन किया, वो नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नानक जी कहते हैं कि वो उनके मुख उजले रहते हैं भगवान की कोर्ट में। दे आर रेडियंट, दे आर द वंस हु आर रेडियंट। एंड उनके साथ वो सिर्फ अपने आप का छुटकारा नहीं लेते, छुटकारा मतलब मोक्ष, वो सिर्फ अपना ही मोक्ष नहीं प्राप्त करते, लेकिन वो कई लोगों की प्राप्तियां करवा देते हैं। कौन से लोग हैं? साध संगत, जो उनके साथ संगत रखते हैं, जो उनके परिवारजन होते हैं, जो उनके साथ जुड़े होते हैं, जो है ना, तो दोज हु आर कनेक्टेड विद देम ऑल्सो गेट लिबरेटेड। सो ये तो जो संत जन हैं, जो बहुत ही पहुँचे हुए लोग हैं, उनके थ्रू उनकी जो संगत है वो भी छुटकारा पा लेती है। सो संगत जी, दिस इज़ इट, दिस इज़
the shlok, and I hope जपजी साहब जी जो हमने सीखी है वो हम प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में ढालेंगे, मैं भी और आप भी, क्योंकि दिस इज़ अ कमिटमेंट वी मस्ट गिव आवर गुरु, जो जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ हमें सबको सच समझाया। हम बिल्कुल ही अनपढ़, हम अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, बिल्कुल ही अनपढ़ हम हैं। अभी अब जाके थोड़ी सी नॉलेज आई है कि एक्चुअली क्या होती है ज़िंदगी, ये अर्थ पे हम क्यों आए हैं और क्या करने आए हैं, और गुरुजी की साथ संगत में हम क्यों मिले अब समझ में आया है। क्योंकि गुरुजी ने हमें मिलाया ताकि हम भटके हुए प्राणी अपनी कायाकल्प कर पाएँ, समझ पाएँ, और इस ट्रू मीनिंग का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए। सो थैंक यू सो मच साथ संगत जी, आप सब जुड़े और आप ही की ये सेवा है और गुरुजी ने करवाया है, हम सबको जोड़ा है। सो शुक्राना करते हुए गुरुजी का, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू अवर प्यारे प्यारे गुरुजी। एंड उन्होंने अपने बर्थडे पे ही ये सेवा शुरू करवाई और अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही ये सेवा की समाप्ति करवाई। सो गुरुजी को रोम रोम से शुक्राना प्लीज़ हम सब करें आज इस सेवा के लिए, और उनके बर्थडे के लिए आप सबको बहुत 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 बधाई हो। मे वी ऑल सेलिब्रेट द बर्थडे ब्यूटिफुली इन आवर ओन वेज। सो शुक्राना संगत जी, थैंक यू वेरी मच, मैं आपकी आभारी हूँ कि आप लोग जुड़े।